हाय गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शुगर इस समय बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और मुझे तो लगता है कि हर तीसरे इंसान को शुगर होने वाली है आने वाले समय में। और लेकिन आज का टॉपिक ये है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो शुगर को बढ़ा भी सकती हैं और शुगर पैदा भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये, अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हो तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं ग्रुप ऑफ मेडिसिन आपको बताऊंगा, और अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताऊंगा। जो भी मैं मेडिसिन बताऊंगा, तो अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो आपको अपना, एक तो हर 3 महीने पे शुगर फास्टिंग और पीपी, खाली पेट और नाश्ते के बाद, नाश्ते के 2 घंटे बाद ये कराना है। ये तो कराना है हर 3 महीने पे, अगर आपको शुगर नहीं है तो। ठीक है, 3 महीने में तो 6 महीने में करा के देख लो, इतना कर लो। अगर नहीं है तो, अगर है फिर तो आपको बहुत रेगुलर अपना शुगर चेक करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं है। और साल में 2 बार HbA1c, HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो पिछले 3 महीने की शुगर का एक एवरेज आपको बताता है। तो ये कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी शुगर को बढ़ा भी सकती हैं अगर आप ले रहे हो, और नहीं है तो शुगर कर भी सकती हैं। सबसे ऊपर इनमें से दवा आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स, है ना। ज़्यादातर लोगों को नाम पता ही होगा स्टेरॉइड का। और स्टेरॉइड देखा जाए तो एक तरह से लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं और मजबूरी में देनी पड़ती हैं। हम लोग भी मजबूरी में देते हैं, हालांकि इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है। जहाँ पे नहीं भी देनी चाहिए वहाँ पे भी कुछ लोग दे देते हैं, और जल्दी आराम देने के लिए पेशेंट को कई लोग केमिस्ट से दवाइयाँ लेके खा लेते हैं। तो ये पता नहीं चलता कि वो जो अपने पास से कोई दवा दे रहा है तो उसमें स्टेरॉइड है या नहीं है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि दवा लिखवा के ही खाएं, पता होनी चाहिए कि आप कौन सी दवा खा रहे हो। स्टेरॉइड से जो शुगर होती है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टेरॉइड दिया जा रहा है, महीना 2 महीना के लिए, तो वो जैसे ही आप उसको बंद करेंगे तो शुगर ठीक हो जाती है, मतलब कि वापस आ जाती है जहाँ पे पहले थी। और अगर बहुत लंबे समय तक दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि शुगर परमानेंट भी हो सकती है, अगर बहुत लंबे समय तक, सालों तक दी जाए तो। लेकिन दवाइयों में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आपको स्टेरॉइड, अगर मान लो अब आप आंख वाले डॉक्टर के पास गए और आंख वाला डॉक्टर आपको स्टेरॉइड शुरू कर रहा है किसी कारण से, जो, तो आपको अपने फिजिशियन को बताना चाहिए, या आप जिसका भी इलाज चल रहा है, डायबिटोलॉजिस्ट का या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का, उनको जाके आपको बताना चाहिए कि मैं ये दवाई शुरू करने जा रहा हूँ स्टेरॉइड। और ये दूसरे डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए कि आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर लें, क्योंकि उसमें दवाइयाँ बढ़ानी पड़ सकती हैं या चेंज करनी पड़ सकती हैं। जैसे ही स्टेरॉइड खत्म होंगे आपकी दवाइयाँ वापस से कम करनी पड़ सकती हैं। तो ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि शुगर कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन स्टेरॉइड से शुगर बढ़ती है। शुगर प्रेडनिसोलोन हो या मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो या डेफ्लाकोर्ड हो, कोई भी स्टेरॉइड हो, ये शुगर को बढ़ा भी सकते हैं और शुगर को पैदा भी कर सकते हैं, डायबिटीज को पैदा भी कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे है एंटीसाइकोटिक, यानी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या कुछ और बीमारियां हैं साइकेट्रिक की, मानसिक रोग हैं, वहाँ पे जो दवाइयाँ दी जाती है, देखा गया कि 10% लोगों में शुगर होने के चांसेस रहते हैं जो ये दवाइयाँ खाते हैं। इसका 2 रीज़न है। एक तो ये दवाइयाँ वेट बढ़ाती हैं, वजन बढ़ाती हैं। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देती है, इंसुलिन काम करना कम कर देता है। और इसमें से भी कुछ दवाइयाँ कम करती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं, जैसे कि क्लोजापिन है, ओलेंजापिन है, जो स्किज़ोफ्रेनिया में दी जाती हैं, उनसे वेट और शुगर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ दवाइयाँ कम करती हैं, रेस्पिडोन वगैरह बीच की हैं, और नीचे की मेडिसिन कुछ और हैं, है ना। तो ये जब भी इस तरह की बात होती है तो सेक्रेटरिस्ट को भी पता होना चाहिए कि ये दवाइयाँ शुगर कर सकती हैं, और शुगर अगर है तो फिर सोच समझ के और पूरा मॉनिटरिंग के साथ सेक्रेटरिक मेडिसिन को देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अब लोग कहेंगे सर एलोपैथिक दवाइयों के तो साइड इफेक्ट ही बढ़े। भाई ये मजबूरी है, क्या करें। प्रॉब्लम ये है कि आप, हम तो खुद कहते हैं कि आप पहले दूसरी जगह घूम आओ, जाओ सब जगह हो आओ, एलोपैथिक को छोड़ के आप आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सब करके, बहुत सारे लोग तो सब करके ही आते हैं। तो इफेक्टिव है मेडिसिन, लेकिन साइकेट्रिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट काफ़ी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जितना जल्दी खत्म हो जाए, बंद हो जाए, उतना अच्छा, या जितनी लो डोज में आराम आ जाए उतना अच्छा। ठीक है, तो मजबूरी है एक तरह की, क्या करें। कोई भी जानबूझ के तो देना नहीं चाहता और लेना नहीं चाहता, है ना। तो 2 हो गई। तीसरे नंबर पे मेडिसिन आती है, ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन है, और कई बार कुछ और जगह पे भी दी जाती है, हार्ट पेशेंट में भी दी जाती है, थायजाइड डायरेटिक, पेशाब की एक दवा होती है जो कि शुगर को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए।
चौथे नंबर पे एक मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि मेटाप्रोलोल, जैसे कि एटिनोलोल, जैसे कि और भी इस तरह के जिसमें ओल लगा होता है, आप समझ जाएंगे कि बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा ब्लॉकर भी कई बारी थोड़ा बहुत शुगर को बढ़ा सकती है और न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ होने के चांसेस हालांकि बहुत कम होते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर खा रहे हैं तो हर 6 महीने पे अपना HbA1c और शुगर एक बार जरूर करा लें अगर आपको शुगर नहीं है तो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार देनी जरूरी है, जैसे कि हार्ट पेशेंट है या पल्स फास्ट हो जाती है, उसके साथ हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो बीटा ब्लॉकर की चॉइस बचती है ऐसे पेशेंट में जहाँ पे एंजाइना भी हो रहा है और आपकी हार्ट बीट भी फास्ट है, आपका BP भी हाई है, तो उस समय यही मेडिसिन आपके पास चॉइस बचती है। इसमें भी कुछ कार्डियो सेलेक्टिव होती हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक होती हैं, नॉन सेलेक्टिव होती हैं, तो चूज कर लेंगे जिसके कम साइड इफेक्ट है वो उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। और सबसे आखिर में मेडिसिन कौन सी है? सबसे आखिर में स्टेटिन, जैसे कि जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां हम स्टेटिन देते हैं, वो भी देखा गया कि वहाँ पे भी कुछ केसेस में शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं और शुगर होने के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन ये कोई बहुत कॉमन नहीं है। तो एक चीज़ और भी होती है कि जिन लोगों को स्टेटिन देते हैं उन लोगों को मोटापा भी होता है, उन लोगों का लाइफस्टाइल भी खराब होता है, तो उस रीज़न से भी उनको शुगर होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो खाली ये बोल देना कि खाली स्टेटिन से हुई है, लेकिन हाँ स्टेटिन कर सकती है, चाहे वो अटोरवास्टेटिन हो, रोजुवास्टेटिन हो, सिमवास्टेटिन हो, कोई भी स्टेटिन हो। तो अगर शुगर लग रही है तो फिर बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टेटिन को फिर कुछ एजिटामाइब है या आजकल नए नए और उसके मेडिसिन आ गई, स्टेटिन के ऑप्शंस भी आ गए हैं जहाँ पे इस तरह की पिक्चर नजर आती है, या तो हमें फिर चेंज करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें फिर शुगर की कोई मेडिसिन ऐड करनी पड़ेगी। अगर ऐसा लग रहा है कि मेटफॉर्मिन भी चलो ऐड कर देते हैं साथ में, कोई और मेडिसिन ऐसी ऐड कर दें जिससे कि उसकी शुगर भी कंट्रोल रहे, उसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कंट्रोल रहे, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहे, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, हार्ट अटैक ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री या हार्ट अटैक पहले हो चुका है, तो स्टेटिन वहाँ बंद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब बहुत सारी नई मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली हैं और बिना साइड इफेक्ट के तो कोई भी मेडिसिन नहीं है। लेकिन यही है कि हाँ एलोपैथिक दवाइयाँ जान भी बचाती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इसका बीच का रास्ता क्या है ना। हर चीज़ का बीच का रास्ता एक होता है कि हम कैसे कम साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन चूज करें, अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो हम उसको कैसे मैनेज करें। और कई बार साइड इफेक्ट शुरू में ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं जैसे जैसे आप दवाइयों का स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ डायबिटीज़ अगर मैंने फिर बताई है, अगर ये दवाइयाँ आप ले रहे हैं, और कुछ दवाइयाँ और भी हैं बहुत रेयर हैं इसीलिए मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, जैसे कुछ एड्स की दवाइयाँ हैं, है ना, तो वो भी कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि वो इतनी कॉमन दवाइयाँ नहीं है, तो इसलिए उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये 5 दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं ये थोड़ा कॉमन मेडिसिन है, और इनसे अगर शुगर बढ़ती है तो आपको ध्यान रखना है, और कि हर 6 महीने पे आपको अपना HbA1c कराना है और शुगर भी चेक कराते रहें। लेकिन अगर पहले से शुगर है तो थोड़ा और फ्रीक्वेंट शुगर चेक करना शुरू कर दें। अगर पहले आप महीने में एक बार कर रहे थे, इन दवाइयों के शुरू करने के बाद आपको हर 15 दिन या 1 हफ्ते में अपनी शुगर चेक करनी चाहिए, और घर में ग्लूकोमीटर भी होना चाहिए। और ग्लूकोमीटर ऐसा होना चाहिए जो सच में ग्लूकोमीटर हो। ये होता है ग्लूकोमीटर रखा होता है, स्ट्रिप खराब हो गई है, आलस इतना है लोगों में, और इसी आलस की बीमारी है शुगर, है ना। वो पड़ा हुआ है ग्लूकोमीटर सालों से बस, वो तब तक एक्सपायर भी हो गई स्ट्रिप, क्या करें। थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल देखो यार, अगर इसका ग्लूकोमीटर ही खराब हो गया है, स्ट्रिप भी एक्सपायर हो गई है, तो समझ जाओगे आप कितने आलसी हो, है ना। कि इतना बड़ा आलस है कि घर में 6-6 महीने तक शुगर चेक नहीं करते, जबकि घर में इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी आदमी हैंडीकैप हो जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, इतना ही बहुत है। बड़े लोग वड्डी गल्ला। मैं चलता हूँ इस नए टकले कट के साथ। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने ये हेयर कट क्यों कराया या गंजे क्यों हुए, तो इसका भी एक बात है, साइंटिफिक भी बात है और कुछ इमोशनल बात भी है, कुछ स्पिरिचुअल बात भी है। फिर कभी बताऊंगा आपको, है ना। अपनी ज़िंदगी की हर बात आपको बताता हूँ, तो ये भी कैसे पीछे रह जाऊँ इसको बताने से। थैंक यू, शुक्रिया।